नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि जो हम बिहार पुलिस का जो है हल प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर प्रश्न को करेंगे, जो कि 2010 से अभी तक जितना भी हुआ है सभी को करेंगे, ठीक है ना। आज जो है उसी के क्रम में हम लोग 14/4/2010 को ये एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस के सिपाही का एग्ज़ाम, तो उसी प्रश्न को आज हम लोग करेंगे, ठीक ना। उसी के आज प्रश्न जितना भी है पूछा गया सभी को करेंगे, ठीक ना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जो है ना इसका पीडीएफ जो है आपको अपलोड कर दिया गया, ठीक ना। तो देखिए आज के प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक। देखिए आज का प्रश्न क्या कहता है। देखिए जो है CSBC के द्वारा हुआ था बिहार पुलिस सिपाही का परीक्षा 14/4/2010 को, आज उसके प्रश्न को करेंगे, ठीक। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। यानी कि भारत का जो संविधान बना था उसके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे, तो ये बने थे आपको 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे, ठीक है ना। और इसी दिन ही जो है ना संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो है आपको SC मुखर्जी को भी नियुक्त किया गया था, ठीक। देखिए अगला है आपको राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। देखिए राज्य हड़प नीति जो है जिसे कहा जाता है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी शुरुआत जो है आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए अगला है कि कौन सा ग्रह जो है आपको अति तापित है। यानी कि अति तापित मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है ना आपको टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक ना। मतलब उसमें क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक ना। तो टेम्परेचर ज़्यादा किस में है, तो ये शुक्र में है, ठीक ना। क्योंकि देखिए शुक्र जो होता है इसके अंदर जो है ना आपको वायुमंडल में जो है ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, जिस कारण ये रोक लेता है, टेम्परेचर को जाने नहीं देता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर शुक्र हो गया, ठीक। देखिए अगला है कि प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है। देखिए प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत यहाँ दाल है, ठीक नहीं, तो दाल हो जाएगा, ठीक नहीं। इसके अलावा देखिए प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, देखिए सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का क्या है फुल फॉर्म, मतलब C का मतलब क्या है, ठीक। देखिए CBS, ठीक ना, CBS का फुल फॉर्म होता है आपको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में C से क्या हो गया आपको कोर हो गया, तो इसका उत्तर हो गया कोर। अगला है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है। यानी कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व किस चीज़ से मिलता है, तो ये आपको किस टैक्स से, तो ये आपको बिक्री कर से मिलता है, ठीक। अगला है कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है। देखिए क्षोभ मंडल की जो मोटाई है ये आपको गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है, ठीक है। अगला है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। देखिए यहाँ न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार ये जो आपको क्या था अमेरिका के संविधान से ग्रहण, ठीक ना। देखिए इसके अलावा जो है आपको और क्या क्या चीज़ किया था, तो ये प्रस्तावना भी किया था अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण, ठीक ना। अगला है आपको कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, ठीक है। देखिए भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग होता है ये आपको गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि देखिए गुप्त काल में जो है ना भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ था, ठीक। अगला है कि किसने टाका अथवा रुपया के अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था, जो आपको शेरशाह सूरी ने किए थे, ठीक। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो आपको 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, ठीक है ना। तो राज्य सरकार जो है आपको ये ग्राम पंचायत का संगठन ये आपको अनुच्छेद 40 देता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपको राज्य के नीति निषेध तत्व यानी कि भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक। देखिए अगला है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। देखिए घास के मैदान पर जो है आपको विंबलडन खेली जाती है, ठीक। देखिए अगला है आपको आर्कीपेलागो का आशय क्या है। देखिए आर्कीपेलागो जो है द्वीप को आर्कीपेलागो कहा जाता है, ठीक ना। अगला है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। देखिए मिट्टी है और पत्थर का टुकड़ा ये पहाड़ी के तल की ओर गमन करेगा, ये आपको मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक। अगला है कि बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बगदाद जो है आपको ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कि कालिदास किस शासक के समकालीन थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ठीक। अब देखिए अगला है कि सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह यानी कि सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो ये आपको नेपच्यून है, ठीक ना। और सबसे नज़दीक ग्रह पूछेगा तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो बुध है, ठीक।
अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ कैसा होता है, ठीक ना। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाएगा उसका पथ होता है आपको दीर्घवृत्तीय होता है, ठीक ना। ये इस प्रकार का होता है, ठीक। अगला है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था आपको बृहदत्त था, ठीक। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने साइके के लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये आपको 2015 तक रखा है, ठीक। अगला है कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है। तो ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है आपको चंद्रमा पर अवस्थित है, ठीक ना। देखिए जब अपोलो 11 जो लैंड हुआ था जिस स्थान पर, उसी स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम रखा गया था, ठीक। अगला है कि सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का जो किरण है ये पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड के लगभग लगता है, ठीक। अगला है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं। यानी कि सूर्य जो है तारे के जिस परिवार से संबंधित है उसे आपको सुपरनोवा कहा जाता है, ठीक। अगला है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। यानी कि हॉकी का पहला स्वर्ण पदक ये आपको 1928 ईस्वी में जीता गया था, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। तो ये आपको बीबी गिरी थे, ठीक नहीं। ये बीबी गिरी क्या थे। तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। अगला है कि मैनग्रोव किसे कहा जाता है। मैनग्रोव मतलब क्या हुआ कि लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन, लवन कच्छ का जो एक प्राकृतिक वन होगा उसे आप क्या कहेंगे। तो मैनग्रोव कहा जाता है, ठीक। अगला है कि PSLV शब्द का संक्षेप का तात्पर्य यानी कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है। देखिए PSLV होता है आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक। चलिए अगला है आपको कि विवृत स्थान भीति किसे कहते हैं। देखिए विवृत स्थान भीति कहा जाता है खुले स्थान का डर। कोई भी खुला स्थान है उसका डर जो है ना आपको क्या कहलाता है। तो विवृति स्थान भीति। अगला है कि सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो मेघनाथ साहा जो आपको खगोल भौतिकी यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स में जाने जाते हैं, ठीक ना। तो ये मेघनाथ साहा जो है ये आपको एस्ट्रोफिजिक्स में जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किए थे। तो ये आपको थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे, ठीक। अगला है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपको यांगटी सिक्यांग है, ठीक। अगला है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है तो उसी दिन दिया जाता है राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक। अगला है कि विश्व के किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है। तो विश्व में जो है आपको भारत का सबसे ज़्यादा विस्तृत लिखित संविधान है, ठीक। अब देखिए अगला है कि किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है। तो दिन और रात जो है आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। अगला है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है। ये क्या है आपको नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ये आपको कलकत्ता में अवस्थित है, ठीक। अब देखिए अगला है कि ताजमहल कहाँ अवस्थित है, ठीक। देखिए ताजमहल जो है ये आपको आगरा में अवस्थित है। कहाँ है ताजमहल। तो ताजमहल आपको आगरा में है, ठीक। और इसे बनवाया कौन था। तो इसे शाहजहां ने बनवाया था अपने मुमताज़ के यादगार में, ठीक। अगला है कि किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था। कि भारत में जो है शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ लॉर्ड मैकाले के समय में हुआ था, ठीक। अगला है कि किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा जो है आपको ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया। तो ये आपको 1858 का जो अधिनियम आया था उसी के तहत ऐसा हुआ था, ठीक। अगला है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। तो इनकी राज्यसभा द्वारा जो है ना आपको लोकसभा को धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन में ही लौटा देना होगा। अगला है कि जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है। तो जंप बॉल शब्द जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक। अब देखिए अगला है कि मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है। तो ये आपको द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, ठीक। अब देखिए अगला है कि गिरती हुई जल की बूंद गोल बन जाती है, यह जल के किस गुण के कारण होती है। देखिए जल के जो है ना आपको पृष्ठ तनाव के कारण होता है। देखिए पृष्ठ तनाव में गुण क्या होता है कि हमेशा जो है ना आपके कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक। नहीं इसी कारण से होता है गोल हो जाता है, ठीक। अगला है कि किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। उसे आपको उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, ठीक। देखिए उत्प्लावन बल को
सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको आर्किमिडीज ने दिए थे। ठीक, अगला है कि सुरक्षा बल्ब का कार्य क्या है? तो सुरक्षा बल्ब का कार्य क्या है? ये आपको बॉयलर के भीतर भाप का दाब जो है ना, जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाता है, यानी कि बॉयलर के भीतर में जो है ना दाब का मतलब भाप का दाब जो है ना आपको कार्य चालन के दाब से अधिक हो जाएगा, तब भाप बाहर निकालना है जो ना आपको सुरक्षा बल्ब का ही काम है। ठीक, अगला है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है, क्या कहलाता है? तो आपको सुघट्यता कहलाता है। यानी क्या हुआ, उसका विरूपण जो है ना आपको अस्थायी तौर पर वही रह जाएगा। ठीक, तो उसे सुघट्यता कहते हैं। अब देखिए अगला है कि अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ दिया जाता है तब क्या होता है? तब प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। तो जैसे देखिए एक चुंबक है, ठीक, इसे देखिए दो भाग में तोड़ दिए, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ पोल है, तो इसको दो भाग में तोड़ दिए। ठीक, तो यहाँ अलग अलग इसका अपना नॉर्थ पोल, इसका अपना साउथ पोल, इसका भी अपना नॉर्थ पोल, इसका अपना साउथ, इसको पुनः फिर तोड़ देंगे तो पुनः अलग ही अपना नॉर्थ साउथ पोल बना लेगा। ठीक ना, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक भाग में जो है ना दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ ध्रुव और उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए आमीटर का प्रयोग होता है? ठीक ना, देखिए आमीटर क्या करता है विद्युत परिपथ में? तो ये आपको धारा को मापता है। ठीक ना, अगला देखिए अगला प्रश्न है कि विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो ये आपको यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होने क्या आ रहा है कि विद्युत मापन में विद्युत ऊर्जा इसमें आपको यांत्रिकी में उत्पन्न होता मतलब रूपांतरित होता है। ठीक, अगला है कि उच्च तापमान को किससे द्वारा मापा जाता है? तो उच्च तापमान को जो आपको ताप विद्युत पायरोमीटर ये से मापा जाता है। ठीक है ना, ये जो है आपको कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को नहीं मापता है। ठीक है ना, ये हमेशा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ही टेम्परेचर को मापता है। ठीक, अगला है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है, क्यों? देखिए सबसे पहले इसमें देखिए बात करा यानी कि ध्वनि निकल रहा है। ठीक है, ध्वनि जो है इसको गमन के लिए जो है ना कोई माध्यम की आवश्यकता है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी हो, लेकिन माध्यम होना चाहिए तभी ये गमन करता है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा पर जब जाइएगा तो वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है ना, तो माध्यम नहीं होता तो यानी क्या हुआ कि वहाँ माध्यम नहीं है तो वहाँ पर ध्वनि जो आपको गमन ही नहीं करेगा। ठीक, तो मतलब यह इसी कारण से वहाँ पर बात करने नहीं पाता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक, अगला है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तब देखिए उसका वेग और ऊर्जा नियत रहता है। ठीक है, जब कोई भी जो है आपको इलेक्ट्रॉन है आपको चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेगा तो उसका वेग और ऊर्जा क्या रहेगा? आपको नियत रहेगा। ठीक ना, अब देखिए अगला क्या कर रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? तो मंदक के रूप में आपको भारी जल यानी कि D2O यानी कि डिटूरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि संवेग के बदलाव की दर के समानुपाती किसका होता है? तो ये आपको बल के समानुपाती होता है संवेग की बदलाव की दर। ठीक है, ये देखिए क्या कहता है आपको न्यूटन के दूसरा नियम में ही ये कहता है। ठीक, अगला है कि पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो पराध्वनि चाल जो है इसको मापने के लिए नॉट के द्वारा मापा जाता है। ठीक, अगला है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपको ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला है आपको कि धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? वो आपको अवरक्त किरण जो है ना आपको सूर्य से जो आती है ये आपको सौर कुकर को गर्म करता है। अगला है ग्रंथि जो कि शरीर का तापमान बनाए रखती है, वो कौन सा है? तो ये आपको हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर के तापमान को बनाए रखता है। ठीक, अगला है कि कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनाई होती है? देखिए कंप्यूटर पे जो आईसी चिप होता है वो आपको अर्धचालक का बना होता है, तो अर्धचालक में कौन? तो ये सिलिकॉन का बना होता है। ठीक ना, देखिए ये आपको अंतिम प्रश्न था। ठीक ना, देखिए हमारे चैनल पर जो है बिहार पुलिस में जो है आपको 80+ मार्क्स कैसे लाना है उसके स्ट्रेटजी के लिए उसका जो है ना पूरा रणनीति के लिए एक वीडियो बना दिया गया है, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए जब बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक कर लिया उसके बाद देखिए एक सीरीज और हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्या होगा कि आपको टॉपिक वाइज जो है ना उसमें कराया जाएगा। ठीक है, जो मतलब जो हॉट टॉपिक होगा जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको कराया जाएगा। ठीक है ना, उसी क्रम देखिए सबसे पहले आपको कांग्रेस का अधिवेशन कराया जाएगा। ठीक ना, तो कांग्रेस का अधिवेशन कराया जाएगा, उसके बाद जो है आपको जो देखेंगे जिससे कि ज़्यादा प्रश्न आता है एग्जाम में तो उसको कराएंगे इसके बाद। ठीक ना, अभी तत्काल जो है इसके बाद जो है ना आपको कांग्रेस के अधिवेशन का आएगा वीडियो। ठीक, जिससे कि देखिए 1-2 प्रश्न जो है ना आपको प्रत्येक एग्जाम में ये रहता है। ठीक ना, ये आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसका PDF आपको अपलोड कर दिया गया है। ठीक,
और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो है इसका सूचना जो है आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए, ठीक है ना, और वो भी जो है अपना इसका सही तरीके से लाभ उठा सके, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक, तो उसको पास करने के लिए उसका सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो सिलेबस समझने के लिए उसका प्रीवियस ईयर देखना ज़रूरी है, ठीक ना। तो इसी कारण से हमने ये सीरीज़ को स्टार्ट किया है कि बिहार पुलिस का सबसे पहले प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं, उसके बाद उसके साथ ही साथ देखिए जो ज़्यादा जिस टॉपिक से देखते हैं प्रश्न आता है, तो उसको भी हमने अलग से कराने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। उसी क्रम देखिए सबसे पहले आपको बता ही दिए हम कि कांग्रेस का अधिवेशन का वीडियो आएगा, 1 से 2 दिन में ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक, और आप अपना परिवार को और बढ़ाइए, ठीक। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।